दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6E2142 जिसमें 227 यात्री सवार थे 21 मई को ओलावृष्टि के कारण गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। यह घटना तब हुई जब विमान अमृतसर के ऊपर से गुजर रहा था। पायलट ने हल्के टर्बुलेंस को महसूस करते हुए खराब मौसम से बचने के लिए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी। पायलट ने हल्के टर्बुलेंस को महसूस करते हुए खराब मौसम से बचने के लिए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी। हालांकि लाहौर ATC ने पायलट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण विमान को अपने निर्धारित मार्ग पर ही आगे बढ़ना पड़ा। आगे बढ़ने पर उड़ान अचानक भीषण टर्बुलेंस में फंस गई, जिससे विमान तेजी से हिलने लगा। विमान में सवार यात्री डर गए और चीखने चिल्लाने लगे। यात्रियों में तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। TMC सांसद सागरिका घोष ने उस भयावह अनुभव को साझा करते हुए कहा कि उन्हें लगा जैसे मौत करीब है और यह उनकी जिंदगी का अंत है। उन्होंने पायलट की कुशलता की सराहना की, जिसने सभी यात्रियों की जान बचाई। एक अन्य यात्री के अनुसार श्रीनगर में लैंडिंग से लगभग 20 से 30 मिनट पहले सीट बेल्ट बांधने की घोषणा की गई थी। जब हल्के झटके महसूस हो रहे थे, घोषणा के 2 से 3 मिनट के अंतर्गत ही विमान इतनी बुरी तरह से हिलने लगा कि यात्रियों को लगा कि यह उनकी अंतिम उड़ान है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में विमान के कैबिन के अंदर का सामान गिरते हुए और यात्रियों को डर से चिल्लाते हुए दिखाया गया है। चालक दल के सदस्यों को यात्रियों से सीट बेल्ट बांधने का आग्रह करते हुए सुना गया। पायलट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्रीनगर ATC को सूचित किया और विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद निरीक्षण करने पर पता चला कि विमान का अगला हिस्सा टूट गया था। ऐसी खतरनाक स्थिति में भी सुरक्षित लैंडिंग कराने के लिए पायलट की व्यापक रूप से प्रशंसा हो रही है। इस घटना के बाद इंडिगो ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुष्टि की कि उड़ान 6E2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। वर्तमान में श्रीनगर में विमान की जांच और रखरखाव का कार्य चल रहा है और मंजूरी मिलने के बाद ही इसका परिचालन फिर से शुरू होगा। खासकर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इसके अतिरिक्त 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना हवाई क्षेत्र 1 महीने से अधिक समय तक बंद नहीं कर सकता है। इस लिहाज से पाकिस्तान 23 मई तक ही भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद रख सकता है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है, खासकर जब पाकिस्तान ने संकट की स्थिति में भी भारतीय विमान को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। विमान में टर्बुलेंस, जिसे आम भाषा में हवा में झटके या हलचल कहते हैं, तब होता है जब विमान के उड़ने में सहायक वायु प्रवाह बाधित हो जाता है। इस बाधा के कारण विमान हिलने लगता है और अपनी सामान्य उड़ान पथ से भटक कर अनियमित ऊर्ध्वाधर गति करने लगता है। कई बार गंभीर टर्बुलेंस में विमान अचानक कुछ फीट नीचे भी गिर जाता है, जिससे यात्रियों को ऐसा महसूस होता है जैसे विमान गिरने वाला हो। टर्बुलेंस में विमान की उड़ान कुछ हद तक उड़ाड़ खाबड़ सड़क पर चलाने वाले जैसी होती है। किसी भी विमान को स्थिर रूप से उड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पंखों के ऊपर और नीचे की बहने वाली हवा नियमित हो। हालांकि कई बार मौसम संबंधी या अन्य कारणों से वायु प्रवाह में अनियमितता आ जाती है, जिससे एयर पॉकेट्स यानी हवा के क्षेत्र भी बन जाते हैं, जहां दबाव या गति में अचानक बदलाव होता है। इन्हीं एयर पॉकेट्स के कारण विमान टर्बुलेंस का अनुभव करता है।